सभी बच्चों को स्वागत है भोजपुरी मैथ क्लासेस में। ध्यान दीजिए बच्चों, देखिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं। आप लोग ये एक बात समझिए, देखिए नाच बाजा के जितना भी फोटो आता है, चाहे वो वीडियो आता है छोटा छोटा, आप लोग देख लीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा, हम में कौन सा गलती हो रहा है कि आप लोग को जो पढ़ा रहे हैं तो एक लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं? ज़रूर कीजिए, ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे। और हम इतना मेहनत कर रहे हैं, पढ़ा ही ना रहे हैं, अगर बच्चा लोग पढ़ लेगा तो क्या हो जाएगा? लाइक सब्सक्राइब करके निकलिए। अरे नाच बाजा वाला का तो एक दिन में वायरल हो जाता है। हम तो लगभग अभी 1.5 महीना से मेहनत कर रहे हैं। आप लोग भी देखिए, पढ़िए, इसमें क्या दिक्कत है? और एक लाइक सब्सक्राइब करने में क्या दिक्कत है? पढ़ा ही तो रहे हैं। पढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा बच्चा लोग तो बढ़ेगा इंडिया, यही ना है? ऐसे बोलते हैं ना मोदी जी। क्या होगा, कैसे बोलते हैं? हाँ, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। इस बात को समझना है। और हाँ, अगर कहीं आपको मिस्टेकली नहीं समझ में आता है, हमको मैसेज कर दीजिए, जो है कमेंट कर दीजिए, हम बता देंगे। ठीक है, हम 7 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन समझना क्या है, मान के चलिए कि ये भवन है, ठीक है ना? भवन में बड़ा होगा, इस पर टावर, ये भवन है, इसके ऊपर ध्यान दीजिए, इसके ऊपर एक संचार मीनार लगा है। थोड़ा सा ये बुक में ऐसे था, अब ये बुक ठीक है। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, भवन ये मान के चलना है क्या है, यहां से यहां तक भवन है। भवन के शिखर पर एक संचार मीनार के तल, संचार मीनार टावर बोलते हैं, इसके ऊपर एक लगा है। ठीक है, यहां तक मेरा क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहां तक मेरा क्या है, भवन है। भवन के ऊपर एक संचार मीनार लगा है। मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। अब ध्यान दीजिएगा, तल ये हो गया, मीनार तो यही है ना, यहां से यहां तक जो है ये आपका मीनार है, ये आपका मीनार है, ये आपका भवन है। एक ही में पूरा बना दिए हैं। समझना है क्या? इसके तल से, पहले तल दिया है ना, तल और शिखर, पहले तल दिया है उसके बाद शिखर दिया है। तो तल कितना बना रहा है, 45, और शिखर बना रहा है 60। यहां से बना रहा है, ये जो आपका बन रहा है ये हो गया आपका 45 डिग्री, ये तल हो गया। शिखर से बना रहा है, कितना बना रहा है, ये बना रहा है, ये जो बना रहा है ये हो गया मेरा 60 डिग्री, टोटल हो गया 45, इतना ही हुआ। समझ में आ गया? अब इसका नामकरण हम कर लेंगे। इसको ए लिख लेते हैं, इसको बी लिख लेते हैं, इसको सी और इसको डी। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? फिर से समझा देते हैं। भवन है, बिल्डिंग है, जो भी है, उसके ऊपर टावर लगा है। शहर उहर में देखिए क्या, घर के ऊपर, छत के ऊपर टावर वगैरह लगा रहता है, जिसको संचार मीनार बोलते हैं। वहां से जो है उसका तल जो है, संचार मीनार का, भवन का बात नहीं, भवन के लिए क्या हुआ, ये भवन के लिए क्या हुआ, भवन के लिए ऊपर हुआ ना, और संचार के लिए तल हो गया। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, भवन के लिए ये शिखर हुआ, ठीक है, संचार के लिए ये तल हो गया, और ये संचार के लिए ये ऊपर शिखर हो गया। बात समझ में आ गया? भवन का शिखर ये है, तल ये है, संचार का शिखर यहाँ है, संचार का शिखर यहाँ है, और संचार का तल यहाँ है। बात समझ में आ रहा है? बारीकी से समझ लेना है। अब इसमें देखिए क्या हुआ है, ए बी, इसका बी नाम दे दिए, इसका सी है, इसका डी। हम सबसे पहले इसमें पूछा क्या है कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई पूछा है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ना, कैसे लिखते हैं? सबसे पहले लिखेंगे, माना कि ए बी संचार मीनार है, ए बी संचार मीनार है, तथा
BC भवन है। संचार मीनार के तल तथा शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री तथा 60 डिग्री है। ठीक है, ज्ञात क्या करना है हमको? ए बी ज्ञात करना है ना, ए बी ज्ञात करना है। अच्छा, भवन का ऊंचाई दिया है ना? अच्छा चलिए, तो भवन का यहाँ ध्यान दीजिएगा, वही तो हम सोच रहे थे। BC भवन है, यहाँ लिख लीजिएगा कैसे, जिसकी ऊंचाई, यहाँ लिख लेना है क्या, जिसकी ऊंचाई कितना है, 20 मीटर है। ठीक है, ये देखिए अपने मन से लिखना है, इसमें कतई नहीं घबराना है कि कौन क्या लिखा है, बुक में क्या लिखा है, कैसे क्या लिखा है। आप अपने दिमाग से लिख लीजिए, क्वेश्चन ठीक से पढ़ लीजिए। जैसे हम अभी पढ़े, हमको लग रहा था कि कुछ तो कुछ दिया होगा, अगर यहाँ कुछ नहीं दिया होगा तो ये निकलेगा नहीं। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ये भी हमको निकालना है, यही मीनार के बारे में निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, पहला त्रिभुज हम लोग अगर बड़ा वाला ले ले या छोटा वाला ले ले, उससे मतलब नहीं है, मेरा ये भी निकल जाएगा। लेते हैं त्रिभुज ए बी नहीं AC D में, ACD क्लियर है, एक के बार बड़का ले लिए। तो देखिए यहाँ संबंध क्या है, इसमें है और इसमें है, यही ना। पहले हम लोग क्या करते हैं, tan ले लेते हैं। tan कितना डिग्री होगा, जब बड़ा वाला ले लिए तो 60 होगा ना। हाँ ध्यान दीजिएगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, AC बटा tan थीटा, सामने वाला लंब हुआ, ये आपका आधार हुआ, AC बटा क्या हो जाएगा, CD। यहाँ तक समझ में आ रहा है? tan 60 का मान कितना होता है, √3। AC मेरा कितना है, AC देखिए 2 पार्ट में है। अगर हम यहाँ AC लिखते हैं तो AC कितने पार्ट में है, पूरा AC में AB प्लस BC है ना, समझ में आ रहा है? अब हम यहाँ लिख सकते हैं इसको AB प्लस BC बटा CD, कोई दिक्कत? चलिए, अब यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं √3 इक्वल टू, AB का मान तो पता नहीं है, क्लियर है? BC कितना है, 20 मीटर है, ये हो गया आपका CD। चाहे हमको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √3 CD इक्वल टू AB प्लस 20 मीटर, या CD इक्वल टू लिख सकते हैं, CD इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, AB प्लस 20 मीटर बटा √3। लंबा क्या बन रहा है, लंबा बन रहा है, उससे कोई बात नहीं। अब देखिए इसी पे समझा देंगे फिर से। पुनः जो है, पुनः त्रिभुज जो है BCD में, क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, BCD में, तो BCD हो गया। तो यहाँ भवन कितना है, यहाँ से यहाँ तक 20 है ना, ये पूरा 20 मीटर है भवन। अब BCD ले लिए तो क्या हो गया, tan 45 डिग्री, लंबा धार के ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, BC बटा CD। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, अर्थात BC इक्वल टू BC बटा CD, या CD इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, BC। ठीक है ना? अब जितना मेरा CD है उतना ही मेरा BC है, तो अगर यह 20 मीटर है तो ये भी तो मेरा 20 मीटर होगा, नहीं होगा? अब हम यहाँ आते हैं, इसको अगर इक्वेशन हम 1 लेते हैं, इसका ये हो गया मेरा इक्वेशन 2।
अब यहाँ समझ लेना है, सिर्फ मान उठा के रख देना है। सी डी का मान कितना है मेरा 20 है ना, 20। अब देखते हैं, लिख लीजिए इक्वेशन दो का मान इक्वेशन एक में रखने पर। अब यहाँ देखिए ये मेरा कितना हो गया, सी डी की जगह 20 लिख सकते हैं ना, सी डी BC के बराबर है, BC के बराबर है। अब यहाँ देखिए ए बी प्लस 20 मीटर बटा √3, ये भागा में है तो गुना में आ जाएगा, या 20√3 इक्वल टू ए बी प्लस 20, या ए बी बराबर लिख सकते हैं क्या, यहाँ देखिए प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, 20√3 माइनस 20, या आगे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 20 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो मेरा क्या बच जाएगा, √3 माइनस 1। क्या है, ए बी है ना, ए बी ना मीनार है, इसका मान कितना हो गया, इसका मान 20√3 माइनस 1 आ रहा है आंसर। कोई दिक्कत है, कहीं से उठा लीजिए। देखिए आप जब मैथ बनाने लगते हैं आपको लगेगा भी कि आपको एक कॉन्सेप्ट सिर्फ क्लियर होना चाहिए, आज ज़्यादा एक्स वाई मानने के चक्कर में मत पड़िए। डायरेक्ट हमको क्या मतलब है कि ए बी बराबर एक्स मान ले, सी डी बराबर वाई मान ले, इसमें कन्फ्यूजन आता है बच्चों लोग को, इतना नहीं मानना है। सीधे हम लिख दिया है ना कि ए बी क्या है, ए बी संचार मीनार है, संचार मीनार ही पूछ रहा है, काम खत्म है, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा एक्स वाई जेड मानने के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। साधारण से बनाइए, यहाँ तक आ रहा है वीडियो ना, नीचे का सब ठीक है। चलिए बोर्ड में कहिए तो बब्बू लो, अरे लजाना नहीं है, लजाना क्या है, इधर है उधर है, बोलना है, जैसे बच्चे लोग हमेशा पढ़ा है वैसे ही पढ़ना है, ठीक है। हाँ हो धीरे ही ना, तब बोर्डवा घसा के जाई वो कुछ नहीं सोचना है, सभी बच्चे वही हैं। बच्चा लोग को हम बहुत अच्छा से समझते हैं कि बच्चा लोग क्या चाहता है, ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस पढ़ा रहे हैं ना तो बहुत आप अच्छा स्टैंडर्ड हो गए हैं कि नहीं है, बच्चा लोग को थोड़ा सा बीच बीच में हंसना है, बोलना है, ठीक है ना, इसी में पढ़ना है। हाँ पढ़ते हुए ये नहीं कि अब हमेशा हंसते रहना है, जब हम सिलेबस जब भी बन रहा है हम देखेंगे कि क्या है। हम तो ऐसे टीचर हैं कि कभी कोई बच्चा ऐसा नहीं है कि कोई बोल देगा कि नहीं सर एकदम सीरियसली पढ़ाते हैं, सर समाचार बीच में पूछना ही है, और वैसे ही ऑनलाइन भी होगा। ये नहीं है कि मैं आने वाला दिन में एकदम सीरियस बताऊंगा कि नहीं मैं बहुत ऐसा हूँ, जैसे बच्चे लोग से हमेशा व्यवहार में रहा हूँ वैसे ही रहूँगा। 12-15 साल तक हम पढ़ाते हुए हो गया ना, ऐसे ही ना बच्चे पास किए हैं, क्या चिंता है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। पेडेस्टल जानते हैं क्या होता है, पेडेस्टल बब्बा जानते हैं। अरे देखिएगा कहीं कहीं ऐसे ऐसे चबूतरा जैसे उठा दिया जाता है और उस पर मूर्ति रख दिया जाता है, ठीक है ना। हमारे रमना मैदान के जाइएगा तो वहाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का है, वहाँ नहीं है तो हमारे जगदीशपुर जाइए वीर कुंवर सिंह का है, पेडेस्टल पर हैं, ऐसे हैं तलवार लिए हुए। हाँ रमना मैदान में वहीं वीर कुंवर सिंह का भी वहाँ भी मूर्ति है। तो कहने का मतलब वो जो बनता है उसको पेडेस्टल बोलते हैं, उसके ऊपर जो भी मूर्तियाँ हो जिसका भी हो, इसमें तो ये नहीं है। कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची है। देखिए यही बात क्या समझना है, यहाँ इसके पहले जो क्वेश्चन बनाए थे तो भवन का मान दे दिया था, भवन का मान दे दिया था, उसके ऊपर जो मीनार था उसका मान नहीं दिया था। इस क्वेश्चन में क्या किया है, बस उल्टा थोड़ा सा कर दिया है। एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण, शिखर मतलब ऊपर का, उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उस बिंदु के पेडेस्टल का शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान दीजिए, मान के चलिए बबुआ कि हो गया हमारा पेडेस्टल, ठीक हो गया, इसके ऊपर क्या लगा है 1.6 मीटर मूर्ति। चलिए यहां से ध्यान दीजिए, ये हमारा हो गया यहाँ तक क्या हो गया
पेड अस्टल। इस पे जो है यहाँ से यहाँ तक क्या लगा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका पेड अस्टल। ऊपर जो है ये क्या है, मूर्ति है, ठीक है ना। मूर्ति जो है कितना है, 1.6 मीटर। मैंने कहने का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, समझ में आ गया। इसके पहले क्वेश्चन में नीचे वाला का दे दिया था, भवन का दिया था, ऊपर वाला नहीं दिया था। अब यहाँ देखिए फिर समझना है कैसे क्वेश्चन। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मूर्ति का शिखर ये है ना, भूमि पर कितना बना रहा है, 60 डिग्री। चलिए ये हो गया हमारा 60 डिग्री, क्लियर है। दूसरी चीज उसमें जो बोला था, कि मीनार के पिछले वाला क्वेश्चन में मीनार का शिखर और तल, इसमें जो बोल रहा है कि पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, पेडस्टल यहीं तक है ना, इसका शिखर, इसका मतलब कि मीनार का तल हुआ। हवा में तो रहेगा नहीं, मूर्ति हवा में तो घूमेगा नहीं। एक मर्द फिल्म हम देखे थे, एक मर्द अमिताभ बच्चन का फिल्म देखे थे। उसमें क्या हुआ कि अंग्रेजों वाला दिखा रहा था कि अंग्रेज कैसे कैसे अत्याचार कर रहे थे। उसमें क्या हुआ कि एक बार उसमें घोड़ा घोड़ी था, तो जब अमिताभ बच्चन जीत गया, अंग्रेज लोग हार गए, तो जो अंग्रेज का घोड़ी थी वो अमिताभ बच्चन का भारतीय घोड़ा के साथ भाग गई, और मूर्ति जो था लटका के लटका रह गया था। तो ऐसा नहीं होगा ना, क्योंकि देखिए ये जो है साइंस का उल्टा हो जाएगा। लटक के तो रह नहीं सकता है, बात समझ रहे हैं, बिना बल का। ये ध्यान दीजिए। तो ये हमारा हो गया पेडस्टल का शिखर। इसका जो है क्या कितना बना रहा है, कितना बना रहा है, 45 डिग्री। तो ये हो गया मेरा 45 डिग्री है। कुल्ही जो है, ये पूरा जो कुल्ही है ये कितना है, 60 डिग्री है। पूरा वाला जो है 60 डिग्री। अब यहाँ फिर नामकरण ले लेते हैं, ए बी सी डी। कोई दिक्कत, फिर लिख लेना है। माना कि अपने मन से जो जो दिख रहा है, माना कि ए बी मूर्ति है। क्योंकि देखिए आप क्या दर्शा रहे हैं, आप कॉपी पर दर्शा रहे हैं, आपको इस बात को समझाना पड़ेगा। माना कि ए बी मूर्ति है जिसकी ऊंचाई कितना है, हाँ 1.6 मीटर है, तथा पेडस्टल की ऊंचाई कितना है, 20 है। हो गया ना, यहाँ तथा मत दीजिए। 1.6 पेडस्टल की ऊंचाई 20 है। मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री ना, 60 डिग्री है। तथा पेडस्टल का शिखर का उन्नयन कोण कितना है, उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री। पूछा क्या है, प्रश्न में पूछा है कि पेडस्टल की ऊंचाई, यही पूछा है ना, क्या होगी, चलिए यही बताते हैं। कलमिया हो गया। अब हम कोई त्रिभुज ले लेंगे, जरूरी नहीं कि बड़का लेंगे या छोटका। हमको देखिए बीसी निकालना है, यही ना निकालना है, बीसी निकालना है। बड़का में ले चाहे छोटका में ले, जिसमें बोली उसी में ले हैं। बड़का त्रिभुज में ले कि छोटका त्रिभुज में, बड़का में ले लेते हैं। चलिए त्रिभुज ACD में, ठीक है, ACD में, तो ACD में हो गया
इसी का रिलेशन है ना, लंब और आधार। क्या ले लेंगे, टेन नहीं ले लेंगे, टेन। अब बड़का में ले लिए तो बड़का वाला में तो 60 डिग्री बना रहा है ना, जितना खाड़ होता है उतना डिग्री बड़ा होता है, जितना सूता हुआ रहता है उसका डिग्री कम होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी नहीं कि यहाँ से बना रहा है, नीचे देखिए जितना ऊंचा जाएगा हाँ उतना डिग्री भूमि पर बड़ा बनाएगा, और जितना नीचे रहेगा उतना छोटा बनाएगा। ये ध्यान रखना। यानी कि इसी में क्या करता है बच्चे लोगों को इसमें भी कंफ्यूज हो जाता है कि 45 किसको लिखे और 60 किसको लिखे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, यही ना। चलिए हम टेन थीटा का मान कितना है, टेन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, टेन 60। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पूछ दिया है तो कितना लिख सकते हैं, AC बटा CD। नहीं हो जाएगा, पूरा ले लिए एक के बार में, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। अब यहाँ देखना क्या है, फिर यहीं से समझाते हैं। AC इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, AB प्लस BC। चाहे AB का मान हमारा दिया है ना 1.6 मीटर प्लस, तो क्लियर है ना। अब यहाँ हम लोग लिख सकते हैं क्या, टेन 60 का मान कितना होता है, √3। AC बराबर हम लोग लिख सकते हैं, AC का मान ही ना आया है, ऐसे लिख के फिर ऐसे लिखना है डायरेक्ट, यहाँ दिखा के यहाँ लिख दे तो कोई दिक्कत, कुछ दिक्कत नहीं। 1.6 मीटर प्लस BC, और ये हो गया कितना, CD। ठीक है, यहाँ ध्यान क्या देते हैं हमेशा, देखिए आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। कभी भी 45 डिग्री जब भी 45 डिग्री बनाता है, जहाँ से बनाएगा उसका लंब और आधार बराबर हो जाता है। इस बात को बड़ा बारीकी से समझना है, लंब आधार बराबर हो जाता है। ठीक है ना, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, अगर जितना CD होगा उतना ही कितना होगा, BC होगा। तो चलिए हम अभी कुछ नहीं करते हैं, हम लोग लिख लिए CD इक्वल टू लिख सकते हैं, ये इधर गुणनखंड में आया, ध्यान दीजिए, छोटा सा और कर देते हैं, √3। भागा में था तो गुना में आ गया, ये हमारा हो गया 1.6 मीटर प्लस BC। चाहे CD इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, 1.6 मीटर प्लस BC बटा √3। दिक्कत है नहीं ना, CD का मान निकाल दिए, CD का। चलिए काम खत्म है, इसको इक्वेशन 1 दे दिए, पुनः ले लिए, ACD ले लिए हैं। अब क्या लेंगे, BCD, पुनः त्रिभुज BCD में BCD ले लिए। तो अब हम लोग लेंगे कितना, टेन 45 बना रहा है ना, 45 डिग्री इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, BC बटा CD। टेन का मान 1 है, BC बटा CD, या CD इक्वल टू BC। इक्वेशन हो गया 2। क्लियर है, किसी को दिक्कत, बदल दीजिए। देखिए अब हमसे BC पूछा है ना, तो हम लोग देखिए यही बात आपको ध्यान देना है। आप बाद में दिखाइएगा कि नहीं CD बराबर BC नहीं दिख रहा, हमको BC पूछा है ना, BC पूछा है ना, तो हम CD को नहीं लिख लेंगे, BC के बारे में। हाँ, अब लिखेंगे समीकरण 1 का मान, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, धीरे धीरे समझना है, धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब होत। समझ में आ रहा है ना, धीरे धीरे आप पढ़ाई कीजिएगा, समझ में आएगा। हुआ के पढ़िएगा ना, कहीं समझ में नहीं आएगा, लगेगा वीडियो भले बच्चा लोग को लगेगा कि बहुत धीरे बता रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जितना आपको समझ में आएगा, एक बार समझ लीजिएगा ना तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कुछ बुझाए के बिल्कुल नहीं है, बात बुझाता। समीकरण 2 का मान किस में रखना है, 1 में रख देंगे। अब यहाँ हम देखिए, हमको BC पूछा है ना, पेडस्टल की ही ऊंचाई पूछा है, तो हम CD को BC में बदल देते हैं। तो ये हमारा कितना हो गया, BC, CD की जगह BC लिख सकते हैं ना, 1.6 मीटर
प्लस BC बटा √3। क्लियर है? यहाँ समझ में आ रहा है? नीचे तक आ रहा है, देख लीजिए आप। अब यहाँ देखिए BC√3 1.6 मीटर प्लस BC, और इधर आ गया तो मेरा क्या हो गया BC√3, यहाँ प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा BC 1.6। अगर हम BC को कॉमन लेते हैं, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? हमको डर लग रहा है कि वीडियो में हम देखे हैं कि थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा है। यह मिटा दें, ऊपर लिख देते हैं, यहाँ छोड़िए ना, चलिए यहाँ लिख देते हैं। यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ लिख देते हैं फिर BC√3 इक्वल टू 1.6 मीटर प्लस BC, इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो गया BC 1.6 मीटर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, BC अगर हम कॉमन लेते हैं तो मेरा यहाँ BC कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा, इसमें √3 बचा, इसमें बचा 1, ये हो गया 1.6 मीटर, या BC इक्वल टू लिख सकते हैं 1.6 मीटर बटा √3 माइनस 1। इतना आ रहा है कि दूसरा आ रहा है आंसर? तो अब इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा, ठीक है ना? अब यहाँ से देखते हैं, वहां तक तो आपको समझ में आ गया ना? अब यहाँ परिमेयकरण हम लोग कर लेते हैं, या मिटाए ना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ देख लेते हैं, कितना आंसर आ रहा है? अच्छा 1.6 मीटर है, तो यहाँ हो गया √3 माइनस 1। परिमेयकरण करते हैं तो इसका उल्टा करते हैं ना, इसका उल्टा करते हैं, ऊपर नीचे दोनों में, तो माइनस में है तो दोनों तरफ क्या करेंगे, प्लस में। मान नहीं ना दिया है √3 का, देख लीजिए तो, चलिए कोई बात नहीं है। अब यहाँ देखिए 1.6 मीटर इंटू √3 प्लस 1। अब यहाँ ध्यान देना है क्या, इस बात को समझ लीजिए फिर से। √3 माइनस 1 नहीं, √3 माइनस 1 इंटू क्या है √3 प्लस 1। आप लोगों को एक सूत्र बताए थे कि a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है? अब यहाँ देखिए, इसको हम लिख सकते हैं क्या, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। √3 के जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर से बता दें, √3 का जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो √3 इंटू √3 होता है, ये हो जाएगा कितना, √9, और √9 का वर्गमूल निकल जाएगा। क्लियर है? 2-3 किस्म से कल भी बताए थे। अब यहाँ देखिए, ये हो गया मेरा 3 घटाव 1, कितना हो गया, 2। अब यहाँ समझते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2। यही चीज़ ना बताए हैं, यही चीज़ ना बताए हैं, 2 लिख लिए। अब यहाँ तो गुणनखंड में आराम से कट जाएगा, तो 2 से कटा दिए तो कितना हो जाएगा, 0.8 मीटर है, या मीटर यहाँ नहीं लिखेंगे, √3 प्लस 1 मीटर। खूब समझ में आया कि नहीं, धीरे धीरे? चलिए आगे बोर्ड बिटकाइए बबुआ, खूब समझे के बाद खूब अच्छा से समझना है, कोई सोचना नहीं है। देखिए बच्चा लोग, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए हम जो आज तक बच्चों को ऐसे ही बताए हैं, इसमें अगर कहीं आपको लगेगा कि नहीं सर गलती बता रहे हैं तो हमको कमेंट कर दीजिए। हम यही बच्चा लोग जितने भी है ये ऐसे ही पढ़ाए हैं, और बच्चा लोग यहीं से अच्छा नंबर लाए हैं। आगे लोग कैसे कैसे क्या करता है, लेकिन हम देख रहे हैं आप बच्चियाँ भी अच्छे नंबर लाई। ये नहीं कि बच्चे ही लाए हैं, बच्चियाँ भी यहाँ हमारे पास के अच्छा लाई हैं, जो भी लड़की थी, ठीक है? वहाँ पर नंबर डाल दीजिए सर, कितने नंबर है मेरा नंबर, अच्छा ना, अच्छा क्वेश्चन नंबर कितना है, 8 नंबर है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 है, हो जाता है, बता देना है, क्वेश्चन नंबर 8 है। हालांकि बच्चा लोग तो मिला लेगा ना आपको कौन सा है, लेकिन लिखना भी जरूरी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यही पूछा है ना। कितना नंबर क्वेश्चन है? 9 नंबर। अच्छा, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर का उन्नयन कोण। देखिए, ध्यान दीजिए, एक मीनार है, ठीक है, और एक क्या है? भवन है, ठीक है। इसको मीनार मान लेना है, भवन। अब यहाँ ठीक है। अब यहाँ क्या सोचना है? मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब यहाँ से जो बना रहा है, ये कितना बना रहा है? 30 डिग्री। तो चूंकि दोनों तो जमीन पर टिका हुआ है ना, तो ये हो गया हमारा 30 डिग्री। ये हमारा हो गया मीनार और ये हो गया मेरा भवन। मीनार की ऊंचाई दिया है। हाँ, अच्छा, चलिए ठीक है, देखते हैं। तो एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु जोड़ से भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो गया। और भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहाँ से जो है, ये जो है कितना है? 60 डिग्री है। ये भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर, ये कितना हो गया? ये हो गया हमारा 60 डिग्री। कहीं दिक्कत है? ठीक है ना, चित्र सही है ना। चलिए, अब पूछ क्या रहा है? यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, ये कितना है? 50 मीटर। ये जो है कितना है? 50 मीटर। समझ में आ रहा है? नाम दे देते हैं, A B C D, ठीक है। फिर लिख लेंगे। अब देख लिए ना। अब इसमें देखिए, मीनार क्या है? माना कि मीनार AB है जो 50 मीटर ऊंची है। DC भवन है। उसी के भवन की ऊंचाई पूछा है ना, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख लीजिएगा, मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर का उन्नयन कोण। ध्यान दीजिएगा, मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। तथा भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। यही ना, क्लियर है? ये अपने मन से लिखना है। ये नहीं कि पिंटू भाई जैसे लिखे हैं वैसे ही लिखना है, अपने मन से लिख देना है। कुछ में थोड़ा भी सोचना नहीं है, ठीक है ना। जो भी शिक्षक हैं, जो भी परीक्षा लेते हैं, चाहे परीक्षा को कॉपी चेक करते हैं, बार बार कह रहे हैं कि वो पढ़े लिखे लोग व्यक्ति होते हैं। बात समझ में आ रहा है? आपका कॉपी एक बार देख लेंगे ना तो आकलन कर देंगे, ठीक है। हम लोग जो पढ़े हैं ना, अभी तो सूट बूट वाला सब लोग आ गया है ना। जैसे हम टी शर्ट में हम भी आ रहे हैं। पहले का मास्टर हम लोग के क्षत्रिय स्कूल में टीचर थे, वो धोती वाले और साइकिल वाले और वो हरा रंग का झोरा चश्मा, ठीक है। और खादी का कुर्ता
लगेगा आज के डेट में तो ऐसे आदमी को देख लिया जाएगा कि अगर ऑनलाइन पढ़ाते बोल दिया जाएगा कि ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहे हैं तो कितना बच्चा लोग हंस देगा, अरे ये कैसे हो। वो लोग जो पढ़ा देगा ना, वो लोग जो पढ़ा देता था वैसा अभी शिक्षक नहीं है। ठीक है, अभी तो एक से एक आगे हैं शिक्षक जो भी है, लेकिन वो सब शिक्षक थे साधारण वेशभूषा पे। जब बोर्ड पकड़ते थे बाप रे, लगता था कि क्या मैथ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो वैसे वैसे उन लोगों का अपना एक स्टाइल था। हरा रंग का झोरा रहता था, सर आते थे साइकिल से आते थे, बोर्ड पकड़ते थे तो लगता था कि वो भी उन लोगों का हम लोग का तो लिखावट कुछ नहीं है, खाली चौक से लिख देते थे। बड़े बड़े बोर्ड था कि एक बार में फ्रेश हो जाते थे बच्चे लोग। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग मिलाते हैं। हम लोग सबसे पहले किसी एक को ले लेते हैं, कोई भी त्रिभुज। त्रिभुज कौन ले ले, बोलिए, जो भी बोलिएगा वही ले लेंगे। ABC ले लें, त्रिभुज ABC में टाइम ज़्यादा का हो रहा है, हो जाएगा, इसी को बता के छोड़ देंगे। क्या कर रहा है और बता देंगे बाद में। त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में क्या हो गया, देखिए लंब और आधार, यही ना हमको ये पूछा है। इसमें आधार निकल जाएगा तो फिर इस त्रिभुज में मेरा काम कर जाएगा ना, नहीं कर जाएगा, तो ध्यान देना है। तो लंब और आधार तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, tan 60 डिग्री इक्वल टू AB, चाहे इसको लिखिए tan थीटा लिख लीजिए थोड़ा सा, और tan थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं AB बटा BC। थीटा का सामने वाला लंब होगा ना, बार बार बता रहे हैं। चाहे लिख सकते हैं tan 60 डिग्री इक्वल, बंद नहीं ना हो रहा है वीडियो। AB कितना है, 50 है ना, 50 मीटर है, और BC हमको तो पता ही नहीं है, कोई बात नहीं है। tan 60 का मान कितना होता है, √3 50 बटा BC, या BC बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, BC इंटू √3 इक्वल टू 50 मीटर, या BC इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, 50 मीटर बटा √3। दिक्कत है, BC का काम हो गया मेरा। पुनः ले लिए, पुनः किस में, BCD। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा एक बात और बता दे रहे हैं, DB जहाँ कोण बनाता है उसको बीच में लिया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो जैसे इसको CBD लिख सकते हैं, चाहे DBC, कौन बना रहा है ये ना, लिख लेते हैं DBC। ऐसे को CBD भी लिख दिए, चाहे DBC भी लिख दिए, चाहे इससे तीनों को तीन तरह से लिख दिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो कौन बनाता है उसी को हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, DBC में। अब इसमें भी वही काम है, भवन पूछा है ना, भवन ने पूछा है, तो हो गया tan थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, सामने वाला लंब ये हो गया ना, DC बटा BC। tan थीटा का मान कितना है, tan 30 डिग्री, DC बटा BC। tan 30 का मान कितना होता है, 1 बटा √3 DC बटा BC। ठीक है, चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, BC बटा √3 गुना में आ गया इक्वल टू DC। ठीक है ना, दिक्कत है। चलिए, हमसे पूछा क्या है, DC पूछा है, DC पूछा है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम DC इक्वल टू, देखिए इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, थोड़ा सा यही समझ लीजिएगा तो पूरा समझ में आ जाएगा। DC बराबर BC बटे √3 है ना, तो BC बराबर हम था, देखिए भूरिया पिलुआ था, हैं क्या करे, इसको पोछ दें, और गिरा नहीं ना है, पीछे सहजन का पेड़ है जंग पीछे, उसको ए बबुआ उसमें कल कांटे उटी मार दो। ठीक है, उसको जो है पोस्टल जो गए थे हम लोग रोहतास से के किला घूमने वाले, उसको मार दो। अब यहाँ बात समझिए, थोड़ा सा बात, यही बात समझ लीजिएगा। देखिए हमको निकालना है DC, यहाँ समझ रहे हैं, हमको निकालना है DC। यहाँ
डीसी के बारे में पूछा है, तो हम बीसी का मान हम यहाँ निकाल लिए हैं क्या? तो बीसी का मान हम डीसी बराबर लिख सकते हैं क्या? बीसी के जगह 50 मीटर बटा √3, ये भी तो √3 में है ना, ये भी तो बटा में है √3, इसको भी तो लिख सकते हैं √3। कितना हो जाएगा? 50/3, और 50/3 इसका मान कितना आ रहा है? हाँ, तो 50 में भागा दे दो, 16×48=2, तो कितना हो जाएगा? 16.2/3। ये आपका हो जाएगा मीटर में है तो मीटर में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? को मैथ बताएं? 3 गो मैथ बताएं? अब तो लेट हो रहा है नहीं? हाँ ठीक है। अच्छा नंबर, ये कितना नंबर है? 9 नंबर। हाँ तो लिख लीजिए, हाँ बता दीजिए। क्या होता है कि क्वेश्चन बताने के पाछे हम नंबर भी नहीं लिखते हैं। ठीक है बच्चा लोग, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धीरे धीरे ही बताएंगे लेकिन सब अच्छा से बता देंगे। ठीक है।